नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल पे मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है व्याख्या विधि। हम लोग जब साइंस में साइंस के एक अध्यापक को हर तरह की विधि का आना बहुत ज़रूरी है। उसमें से आज हम कुछ विधि को ध्यान से देखेंगे। वो है व्याख्या विधि, यानी लेक्चर मेथड क्या होता है। परिचय है, क्योंकि आज शुरुआत की दिन है या फिर फर्स्ट डे है, तो आज हम परिचय देखेंगे। व्याख्या विधि को आखिर परिचय यानी कि क्या इसमें है या कैसा है, तो शुरू करते हैं। व्याख्या विधि को भाषण विधि, ये पदार्थ विधि भी कहते हैं। यानी कि व्याख्या करना, आप जब किसी को कहते हो कि आप ये व्याख्या कर सकते हो, यानी कि एक तरह का भाषण विधि भी इसे कहते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि व्याख्या मतलब जब हम किसी भी चीज़ को विस्तार से करते हैं या तब हम व्याख्या कहते हैं। यानी कि जब आपको ये कहा जाए कि आप व्याख्या करो या फिर चीज़ों को अच्छे से समझाओ, तो उस समय आपको टीचर ये कहना चाहता है कि आप उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी दो या पूरी विस्तार से एक एक चीज़ करके बताओ। यह विधि ऐसा है कि जैसा इसका नाम है, यह अध्यापक केंद्रित विधि है। अब अध्यापक केंद्रित विधि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक टीचर ही बोलता है और बच्चे जो है वो सुनते हैं। एक टीचर के लिए व्याख्या विधि का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो चैप्टर्स होते हैं बहुत लंबे होते हैं और जो टीचर होता है वो व्याख्या विधि के द्वारा ही समझा सकता है। इसमें एक अध्यापक ही सक्रिय रहता है। यानी सक्रिय यानी क्या? सक्रिय यानी कि वह एक अध्यापक जो एक टीचर जो है वही सिर्फ बोलता है, बाकी बच्चे सब सुनते हैं और बच्चे चुपचाप एक शिक्षक की व्याख्या को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। इसलिए इस विधि में एक शिक्षक जो होता है वह केवल बोलता है और छात्र मात्र उसको सुनते हैं। जैसे जब एक टीचर आता है, कोई नया चैप्टर शुरू करना होता है, तब एक टीचर है जो उसके बारे में इंट्रोडक्शन देता है, क्या है क्या नहीं है, तो एक तरह से व्याख्या कर रहा है। तो व्याख्या अगर करता है उस समय, तो बच्चे चुपचाप इसकी बातों को सुनते हैं, ना कि कुछ बोलते हैं। इसलिए इस विधि में एक शिक्षक जो होता है वह केवल बोलता है और छात्र मात्र सुनते हैं। उदाहरण के तौर पर जब कोई नया पाठ शुरू करना होता है, जैसे मैंने कुछ देर पहले बताया, तो अधिकांश शिक्षक इसी विधि का प्रयोग करता है। इसमें केवल शाब्दिक वर्णन कराया जाता है। इसमें कुछ बच्चे रुचि लेते हैं या उन्हें यह विधि रुचिकर नहीं लगती। देखो, जैसे इसमें बच्चे को कुछ समझ में आए या ना आए, टीचर को सुनना होता है। तो कुछ बच्चे जो हैं वो उत्सुक होते, उत्साही होते, उत्सुक होते, बच्चे उगते ज़्यादा हैं। कुछ बच्चे को अच्छे लगता है, कुछ बच्चे को नहीं अच्छा लगता, क्योंकि बच्चे जो निष्क्रिय हैं, ये टीचर सेंटर्ड है। मतलब यहाँ पे कौन काम कर रहा है? टीचर सेंटर क्यों कहा गया? क्योंकि जो यहाँ पे जो काम करने वाला है वो एक टीचर है, बच्चे चुपचाप उसकी बातों को सुन रहे हैं, इसीलिए इसको क्या टीचर सेंटर्ड बोला गया। बीएड में आपको दो तरह से बताया जाएगा। जैसे एक चाइल्ड सेंटर्ड विधि होती है, एक टीचर सेंटर्ड होगा। जहाँ पे बच्चे आपको एक्टिव दिखेंगे, वहाँ स्टूडेंट एक्टिव रहते हैं, वहाँ पर आपको चाइल्ड सेंटर्ड बोला जाएगा। अब जहाँ पे एक टीचर्स एक्टिव दिखेगा, वहाँ पे आपको टीचर सेंटर्ड बोला जाएगा। हम लोग एक एक करके सारे विधि को पढ़ेंगे। आज जो लेक्चर विधि है वो कौन सी विधि है? वो है टीचर सेंटर्ड। और आज सिर्फ मैं परिचय दूंगी इसका, और जो इसकी व्याख्या है और भी इसकी लिमिटेशन होगी, मेरिट डिमेरिट हैं, वो अगले वीडियो में मैं बताऊंगी। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।